Namaskar and once again welcome to our channel Nishi Say Learning. Today we are going to see chapter number 2 of standard 7th semester 1 Gujarat board Megho Varshati. Before that I have uploaded Vandana and also Chitrapadani 1, 2, 3. Okay, so you see those videos, share those with your friends. Also I have uploaded a 6th standard playlist of Gujarat board. Go through that also because those are the basic things we should know. Also I have uploaded many other playlists on my channel. Go through that. You will get to learn many things from my channel. Share my channel, subscribe my channel with your friends also. Okay, so let's begin with this chapter. Meghah Varshati. Meghah means cloud. Cloud. Varshati means raining. Is raining. Wow. यहाँ पे उन्होंने रेनी सीजन का वर्णन किया हुआ है. एंड वी नो व्हेन इट रेन्स सबको अच्छा लगता ही है, पर सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदेमंद ये रेनी सीज़न हमारे शेतकरी मतलब फार्मर्स किसान भाइयों के लिए होता है. बिकॉज़ किसान खेतों में मेहनत करते हैं, इसीलिए हम लोग घर पे बैठ के रोटी खा सकते हैं. जो भी हमें एनर्जी मिलती है, जो भी हमारा देश चलता है, वो सब किसान लोगों के वजह से ही पॉसिबल है. हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है. क्या है हमारा भारत देश? एक कृषि प्रधान है. कृषि प्रधान मतलब वी डिपेंड अपॉन फार्मिंग. आज भी इतनी टेक्नोलॉजी ज़्यादा होने के बाद भी आपने न्यूज़ में वगैरह देखा होंगे कि बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग छोड़ रहे, IIT छोड़ रहे, एंड दे आर डूइंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग फार्मिंग, दे आर डूइंग seedless farming and many more varieties are there. Also I think tissue culture has been getting introduced, etc etc. There are lots and lots of things advancement now in farming. So कृषि प्रधान है और रहेगा हमारा भारत देश. So this chapter this poem written by Shri Mahabaleshwar Bhattah has been dedicated to all our farmers of the nation. Jai Jawan, Jai Kisan, like that. Okay, so let's see what things happen when it rains. Megho Varshati means clouds and is raining. Pravahati Niram. Because of that, मेघों ने वर्षा किया. बिकॉज ऑफ क्लाउड्स इट स्टार्टेड रेनिंग एंड बिकॉज ऑफ नाइस रेनफॉल प्रवहति नीरम. प्रवहति मीन्स फ्लोइंग. नीरम मीन्स वाटर. वाटर हैज स्टार्टेड फ्लोइंग. अच्छे से अभी वाटर फ्लो होने लगा है सब फ्रॉम ऑल द वाटर सोर्सेज. देयर विल बी नाइस ग्रीनरी एवरीवेयर, कूल एनवायरनमेंट. Correct. Tushyati Krushikah. Tushyati means satisfied, satisfying. Tushyati Krushakah means farmer. So farmer is now satisfied. ज़्यादा एक्सेस से ज़्यादा होगा तो वो लोग टेंशन में आते हैं, और नॉर्मल से कम होगा तो भी वो लोग टेंशन में आते हैं. सो नाउ फार्मर इज सेटिस्फाइड. इट मीन्स रेनफॉल बहुत अच्छे से हुआ है, उनके मन के मुताबिक हुआ है, लाइक दैट. सो गच्छति गोष्ठम. गच्छति टू गो. तो फार्मर कहाँ पे गया अब? गोष्ठम. गोष्ठम मीन्स कैटल यार्ड. कैटल यार्ड मीन्स जहाँ पे उन्होंने उनके गाय बैल जहाँ पे रखे हैं वहाँ पे वो गया. गोष्ठम. Now what happens after he went to Goshtham? Nayati cha Vrushabha. Nayati नेणे मतलब टू टेक अवे. उन्होंने क्या किया? फार्मर ने अपने बुलक्स को, नयति च वृषभम,
वृषभम मतलब बुलक, तो बुलक को वो लेके गया, कहाँ पे लेके गया? फार्म में, मतलब जहाँ पे उन्होंने खेती किया है वहाँ पे। हलम अपि वहति, हलम अपि, हलम मतलब प्लाऊ, हलम अपि वहति, वहति मतलब अगेन टू टेक, ओके। हलम अपि वहति मीन्स फ्लोज और मूव्स, मूव्स मतलब उन्होंने ये जो प्लाऊ है वो चलाना चालू किया विद द हेल्प ऑफ हिज बुलक्स, लाइक दैट। कर्षति क्षेत्रम, कर्षति मतलब ये जो प्रोसेस है, प्लॉइंग की प्रोसेस है, उसको बोलेंगे कर्षति। क्षेत्रम मतलब फार्म, उन्होंने अपना काम चालू किया बिकॉज अच्छे से रेनफॉल हुआ है। वपति च बीजम, वपति, वपति मतलब सोइंग करना। आपने देखा होगा बहुत सारे मूवीज़ में, या अगर आपके फार्म्स है, आपके गांव में आपकी खेती है, तो आपने देखा होगा सोइंग कैसे किया जाता है। सो वपति च बीजम, बीजम मतलब सीड्स, हाँ, तो उन्होंने सोइंग करना चालू किया। रोहति सस्यम, रोहति, रोहति मतलब ग्रोइंग, तो अभी धान मतलब अगर बीज डाले हैं तो धान उसमें से तो निकलेगा ही, तो सस्यम, सस्यम मतलब ग्रेन। फलति प्रकामम, फलति, फलति मतलब फ्रूटिंग, फल प्राप्त होना, मतलब अपने मन के हिसाब से हमें रिजल्ट मिलना, लाइक दैट मीनिंग इज हियर। प्रकामम, प्रकामम मतलब एज विश्ड, एज विश्ड, तो अकॉर्डिंग टू फार्मर, जो उन्होंने अभी तक का क्षेत्र में मतलब फार्म में जो काम किया है, कर्षति, वपति, रोहति, तो उसका जो रिजल्ट है उनको अपने मन के हिसाब से मिल रहा है। भवती समृद्धि ही, समृद्धि मतलब बोल सकते हैं वेल्थ। यहाँ पे वेल्थ मतलब क्या? अच्छे से जो ग्रेन है उस अच्छे से फ्रूटिंग होना उसका, हाँ, सब जगह पे अच्छे से ग्रीनरी दिखना, सब विदाउट एनी डिसीज एंड ऑल। सो एवरीवेयर देयर इज समृद्धि ही, ओके। मनुकूल वृद्धि ही, मन अनुकूल वृद्धि ही, वृद्धि ही मतलब बढ़ना, वर्धन होना। सो अकॉर्डिंग टू हिज विश एवरीवेयर देयर इज वृद्धि, टू ग्रो अकॉर्डिंग टू हिम। सो मन अनुकूल मतलब उसके मन के जैसे रिजल्ट उसको मतलब फार्मर को मिल रहा है। सो पहले रेन, ड्यू टू क्लाउड्स इट स्टार्टेड रेनिंग, water has started flowing, farmer is satisfied, so he went to the cattle yard, he took his bullock, started plowing his field or farm, he started sowing seeds, then grain after that he got a result according to his wish. Everywhere there is samruddhi, and according to him or according to what he has sown, he has got the result. That's why he is very happy, क्योंकि अगर उत्पन्न अच्छा है तो उनको इनकम भी अच्छा होगा, करेक्ट? They will get nice value in the market as well. So that's what this poem is saying us, okay. It is dedicated to our farmers, or we can say यहाँ पे हम लोग कृषि प्रधान देश है, तो मेघ के वजह से हमें पूरी प्रोसेस जो है वो हमें यहाँ पे बताई गई है। तो जैसे प्रवहति, तुष्यति, गच्छति, कर्षति, वपति, ये सब हमारे क्या आएंगे? अभी वर्ब्स है। ये क्या है? क्रियापद, क्रियापद मतलब वर्ब्स है। नाउ वी विल गो टू एक्सरसाइज पार्ट। बिफोर दैट दे हैव गिवन समथिंग। विशेषः मेघो वर्षति। Now you will say megho varshati, but I said earlier meghah varshati. So this is a sandhi, meghah varshati. Halam api, halam api. So halam api, halanta ma adhika a gives you full ma. Halanta ma adhika a gives you full ma. So halam api. That is halam plus api. Halam also like that. So we will see now exercise. Pronounce the following words orally. Pravahati, Goshtham,
कर्षति, प्रकामम, समृद्धिः, मनुकुलवृद्धिः, मनुकुलवृद्धिः। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन संस्कृत। मेघो वर्षति तदा किं प्रवहति? मेघो वर्षति तदा किं प्रवहति? जब मेघ वर्षाव करते हैं तब किं प्रवहति? नीरम। सो योर आंसर इज नीरम। मेघः वर्षति तदा नीरम प्रवहति। सो इंस्टेड ऑफ किम you have to write here नीरम, नीरम। रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम। मेघो वर्षति तदा नीरम प्रवहति एंड गिव फुल स्टॉप। कः गोष्ठं गच्छति? कः गोष्ठं गच्छति? कृषकः। तुष्यति कृषकः, गच्छति गोष्ठं, मतलब आंसर इज कृषकः। सो कह के जगह पे आपको सिर्फ यहाँ पे कृषकः लिखना है। कृषकः गोष्ठं गच्छति, गिव फुल स्टॉप। कृषिकः किं वपति? कृषिकः क्षेत्रे बीजं वपति। किं वपति? बीजं वपति। सो यू हैव टू राइट कृषिकः किं वपति? बीजं। यहाँ पे है देखो, कृषिकः वपति, किं वपति? बीजं वपति। सो बीजं वपति। नाउ फाइंड आउट द एक्शन वर्ब फॉर्म्स पॉइंट एंड राइट देम। वर्षति, प्रवहति, है ना? वर्षति यहाँ पे दिया है देखो, वर्षति, प्रवहति, तुष्यति, गच्छति। Like that you have to write in pairs. So here तुष्यति, गच्छति, then नयति, वहति, नयति, वहति, कर्षति, वपति, कर्षति, वपति। ओके, मतलब आपको सिर्फ वर्ब्स लिखने हैं। रोहती है, फलती है। ओके, सब हम लोग ने लिखे हैं यहाँ पे। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स। तो ये तो आप दोनों कर सकते हैं। मेघो वर्षति, यहाँ से ही देख के आपको लिखना है। मेघो वर्षति प्रवहति नीरम। अगर आपको याद होगी ये पोएम तो आप लोग आराम से लिख सकते हो। तो ये यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। ओके, सिंग द पोएम विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड जेस्चर्स। ये लोग भी आप कर सकते हैं। राइट 4 सेंटेंसेस डिक्टेटेड बाय योर टीचर फ्रॉम द पोएम। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। करेक्ट। नाउ दिस ज्ञातव्यम टू नो। श्रावण मासस्य पूर्णिमा रक्षाबंधेन सह संस्कृतदिवसरूपेण अपि मन्यते। वेरी इम्पॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट बी नोइंग दिस, बट इफ यू डोंट देन इट इज़ एन एडिशन। मैंने ना अगर आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैंने हमारा जो संस्कृत दिन का मतलब जो श्रावण मासस्य पूर्णिमा मतलब जो श्रावण मास, श्रावण महीना, उसकी जो पूर्णिमा होती है उसको हम लोग रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। सभी को रक्षाबंधन पता है। तो रक्षाबंधन मतलब श्रावण पूर्णिमा के पहले के 3 दिन, श्रावण पूर्णिमा ये 4th डे, एंड आफ्टर श्रावण पूर्णिमा 3 days। सो लाइक दैट वी सेलिब्रेट दैट वीक एज संस्कृत दिन वीक। मतलब हम लोग श्रावण पूर्णिमा को, रक्षाबंधन के दिन को संस्कृत दिन के रूप में मनाते हैं। तो मैंने पूरा संस्कृत पूरा मतलब वो वीक मैंने ईच डे आई हैव अपलोडेड अलग अलग संस्कृत रिलेटेड इन्फो मैंने पूरे वीक में डाली है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे देखिए, मैंने बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट संस्कृत के डाले हुए हैं, बेसिक विच वी रियली डोंट नो। सो
अभी आपको समझ में आया कि रक्षाबंधन के दिन ही हम लोग संस्कृत दिन भी मनाते हैं। तो आप भूलिएगा मत, उस दिन आप लोग संस्कृत डे भी ज़रूर सेलिब्रेट करिए। अपने फ्रेंड्स को वगैरह संस्कृत का इम्पोर्टेंस, वाई वी शुड लर्न संस्कृत, वो सब बताना। अभी सेकेंड इज रामायणम तथा महाभारतम अस्माकम आर्ष महाकाव्य रूपेण प्रसिद्धे। रामायण और महाभारत हमारे आर्ष महाकाव्य है। आर्ष मतलब पुराने, एंशियंट महाकाव्य है। वो सिर्फ काव्य नहीं है, वो महाकाव्य है। और उनके टीचिंग्स और प्रिंसिपल्स लेके बाद में बहुत सारे काव्य बोल सकते हैं, बहुत सारे थियरीज भी, बुक्स वगैरह भी आई है। सो महाभारत एंड रामायण आर नोन एज आर्ष महाकाव्य। यूरोपखंडे संस्कृतभाषायाः अध्ययनस्य प्रारम्भं विलियम जोन्स् महोदयः अकरोत्। विलियम जोन्स् महोदयः अकरोत्। सो in Europe also Sanskrit language learning has been started by William Jones। अकरोत मतलब पहले ही वो शुरू हो चुका है, करेक्ट। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि यूरोप में भी संस्कृत का अध्ययन हो चुका है चालू। तो हम लोग और उत्साह से करेंगे और अच्छे से करेंगे। सभी को संस्कृत पढ़ने के लिए, वी विल फोर्स देम नाउ। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर पोएम मेघो वर्षति। बाय हार्ट दिस पोएम। इफ यू हैव एनी डाउट इन पोएम and also in exercise, comment down, I will reply definitely. Share this with your friends. धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।